छठा क्लियर। अब देखो 7 नंबर, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़े देता है, तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। यानी समीकरण के रूप में भी लिखना है और किराया भी निकालना है। इस कहानी को समझो, क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, तुम अपने किताब में देखोगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे हम कहीं भाड़ा पर जाते हैं, किसी गाड़ी को बुलाते हैं, ठीक है, तो उसका एक नियत भाड़ा होता है कि यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो इतना किराया लेंगे, चाहे 100 रुपया हो चाहे 500 रुपया हो, ठीक है। और उसके बाद जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा उतना किराया अधिक लगेगा, चाहे तुम कितना किलोमीटर जाओ। क्लियर। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 12 है, तो नियत किराया फिक्स रहता है, नियत किराया फिक्स रहेगा। यानी टैक्सी आ गया तो उसका भाड़ा देने पड़ेगा, तुम जाओ चाहे मत जाओ, और जाओगे जितना किलोमीटर जाओगे उतना किराया अधिक लगेगा। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना, ठीक है, नियत किराया, नियत किराया नहीं दिया है क्वेश्चन में, भाड़ा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भाड़े लिख दे रहे हैं, ठीक है, किराया लिख रहे हैं, किराया 100 रुपया, ठीक है, नियत किराया है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर किराया, भाड़ा लिखा है, किराया बात देखी है, मोबाइल रुपया। यानी एक्स तो तुमको देना है, और वाई जाओगे तो दोगे, नहीं जाओगे तो नहीं देना है, क्वेश्चन कर रहा है। तो नियत किराया प्रश्न से पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति है, वह कै किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर, तो एक किलोमीटर प्रति किलोमीटर वाई है ना, तो 1 किलोमीटर वाई, तो व्यक्ति कितना गया है, 12 किलोमीटर, तो 12 वाई, कितना किराया दे दिया है, 45 रुपया। समीकरण 1। एक दूसरा व्यक्ति है, वही तो नियत किराया देगा, और वह गया है लगभग 20 किलोमीटर, तो 20 वाई, फिर दूसरा दो 20 वाई, तो कितना हो गया, 73 रुपया। यह समीकरण, ठीक है, दो पेन दो, पेंसिल से बनाओ, 73 रुपया, ठीक है ना। तो यह समीकरण, तो अब यहाँ पर लिख दोगे तुम लोग समीकरण 1 - 2, अब फिर उतारना पड़ेगा, हम नहीं उतार रहे हैं, कट गया, तो घट जाएगा -8 वाई, इधर घटेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, और 6 में से 4 गया 2 माइनस में, ठीक, गड़बड़ हो गया, 6 में से 4 गया 2, 20, 73, 8 वाई कटवे नहीं कर रहा है, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 8 से कटवे नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर 73 रुपया भाड़ा देता है, क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर दशमलव में आएगा, देख लेते हैं आंसर क्या कर रहा है 7 नंबर पे। आपने आंसर दे दिया है, इसको आगे नहीं बनाएंगे हम भी, मतलब दशमलव में आएगा, यही आंसर भी दिया हुआ है। x + 12y = 45 है, x + 20y = 73, इतना ही छोड़ दोगे।
अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। किसी शहर में टैक्सी भाड़ा नियत भाड़ा तथा शेष किलोमीटर प्रति भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यानी x प्लस 110y 690 देता है और 200 किलोमीटर तो 1050 रुपये भाड़ा देता है। इसको सेम टू सेम क्वेश्चन है, सोल्व कर दो वीडियो रोक करके। 8 नंबर क्वेश्चन, मान लोगे नियत भाड़ा x अब प्रतिदिन भाड़ा y लिख लोगे, ऊपर लिख के बता दिए है ना। तो प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 110 किलोमीटर, ठीक है ना, चलकर 690 देता है। लैंग्वेज यहाँ देखो लिखा हुआ है, माना नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा या प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का किराया, ठीक है, यह तुम्हारा लिखना काम है। और 200 किलोमीटर तो x प्लस 200y बराबर कितना देता है, 1050। 1 माइनस 2 कर दोगे, इसको लिखने पड़ेगा एक बार और, हम नहीं लिख रहे हैं। शुरू करना आता है तुम लोगों को, -90y घटा दो 0, 15 से 9 गया 6 और 9 में 6 गया 3 माइनस में, तो y बराबर 360 बटा 90, 0 0 बचा 36, यानी प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 4 रुपया, ठीक है ना। तो अब y के मान निकाल दो, समीकरण 1 में रख रहे हैं 690, x बराबर 110 गुने y के मान 4, 690, x बराबर सॉरी यहाँ प्लस होगा, 44 440 बराबर 690, x बराबर 690 माइनस 440, तो x बराबर हो जाएगा 0, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 250। यानी टैक्सी का जो नियत किराया है, ठीक है ना, प्रतिदिन दिया है क्वेश्चन में, प्रतिदिन का किराया हो गया 250 रुपया 250, अब प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा हो गया 4 रुपया दिया है, ऐसा मिला लोगे। अब 9वां में 2 क्वेश्चन है ए और बी, तो 9 का 1 नंबर बना रहे हैं, दूसरा तुम खुद से बनाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। एक छात्र ए 25 दिन 1750 यानी 25 दिन रहा, ठीक है ना, तो ये 1750 रुपया, जबकि दूसरा बी 28 दिन 1900 खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। छात्रावास यानी हॉस्टल, एक हॉस्टल है तो हॉस्टल का एक नियत है ना किराया होगा, क्लियर, नियत खर्च। अब मान के चलो कि हॉस्टल में रह रहे हो और मेस में खाना खा रहे हो, तो खाना का तो पैसा देने पड़ेगा। मान लो हॉस्टल का चार्ज है तुम्हारे, इधर क्वेश्चन सामने रखोगे, मान के चलो हॉस्टल का चार्ज है 1000 रुपया, ठीक है, तो यह तो तुमको देना ही पड़ेगा। अब जितना दिन तुम उसमें खाना खाओगे मेस में, मान के चलो एक दिन मेस का खाना का खर्च है 50 रुपया,
तो तुम 20 दिन खाएगा तो 20 से गुना कर दो, 5 गुना 10 और 2 0, 1,000 रुपये और देने पड़ेगा। नहीं खाओगे तो नहीं देने पड़ेगा, केवल 1,000 ही देने पड़ेगा। तो यह तो फिक्स है, यह तुमको देना ही है। हाई 50 रुपया तुम खाओगे तो दोगे, नहीं खाओगे तो नहीं दोगे, बट यह तो देना है। तुम हॉस्टल में रहो और चाहे 10 दिन के लिए छुट्टी पर चल जाए, यह 1,000 रुपया तुमको चार्ज देना है। तो कई विद्यार्थी है? एक विद्यार्थी ए है, ठीक है ना। तो छात्रावास का नियत खर्च, ठीक है, तो लिख देंगे छात्रावास का नियत खर्च, यानी यह फिक्स है 100 रुपया, ठीक है ना। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y, यह तो हो गया। अब प्रश्न से यह x तो तुम दोगे, खाओ चाहे मत खाओ, यह तो तुमको किराया देना है। अब विद्यार्थी ए है, 25 दिन खाया है, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है y, तो 25 दिन में 25y। खर्च कितना? 1750। एक छात्र दूसरा है जो 28 दिन भोजन करता है, तो 28y कितना दे रहा है? 1900 रुपया। 1 माइनस 2, ये सब कर लोगे। अब इसके बाद हमको बनाना भी नहीं है, अब बनाने पड़ रहा है और तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल गलत है। -3y बराबर -200। 200 9 में से 7 गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है ना। 8 में से आ जाएगा 1, 150। y बराबर 3 × 5 = 50। तो y प्रतिदिन भोजन का खर्च 50 रुपया, जो हम बोले थे वही आया। और y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x + 25y बराबर 1750। x + 25 गुने y के मान 50 बराबर 1750। 25 × 5 = 125, तो 1750 माइनस 125, एक 0 हुआ, हटा दोगे 0 0, 7 में से 2 गया 5, x बराबर, यानी हॉस्टल का छात्रावास का किराया कितना है? 500 रुपया, यह तुमको देना है। 50 रुपया खाओ तो दो, नहीं खाओ तो मत दो। यह क्वेश्चन हुआ 16। इसका नंबर है 9 का पहला। उतारना है तो उतार सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन का हम समीकरण लिख देंगे, बनाएंगे नहीं, खुद बना के किताब में आंसर दिया है, मिला लोगे। सेम क्वेश्चन है, 20 दिन करता है 1000, तो x + 20y 1000। b 26 दिन, x + 26y 1180, और निकाल लोगे। ऊपर लिखा है लैंग्वेज, वाला लिख लोगे, ठीक है ना। प्रश्न से लिख करके x + 20y बराबर 1000। दूसरा कर रहा है x + 26y बराबर कितना दे रहा है? 1180। समीकरण 1 और समीकरण 2 खुद से सोल्व कर लेना इसको। तो 9 का पहला दूसरा क्लियर, आंसर किताब में दिया है, मिला लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, 10 11 भी लग रहा है कि वही है, पढ़ लेते हैं। मासिक खर्च नियत खर्च खाने वाले संख्या पर निर्भर है। 2 आदमी के लिए कुल मासिक खर्च 3900
और 5 आदमी के लिए खर्च 7500। बिल्कुल आसान है। देखो, एक परिवार का मासिक खर्च और घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। अब मान के चलो घर का मासिक किराया, घर का नियत मासिक किराया, ये तो तुम दोगे ही दोगे, किराया तो देना है घर का। और मेस में कई दिन खाना खा रहे हो, परिवार में खाना में खर्च, यह खाने वाले पर निर्भर कर रहा है। अब मान के चलो संख्या कम होगा तो खाने में खर्च कम होगा, संख्या अधिक होगा तो खाने में खर्च अधिक होगा, है कि नहीं? तो नियत खर्च यानी किराया तो तू देना है, तो वो हो जाएगा नियत। ठीक है, किराया हो गया नियत, किराया तुमको देना ही देना है एक्स। तो एक्स प्लस कितना दिन रह रहा है, कितना आदमी रह रहा है पहले का परिवार में? 2 आदमी। तो 2 आदमी का खाना, खाना में खर्च वाई, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। तो 2 आदमी एक्स देना है और 2 आदमी खाना खाए तो खाना का खर्च कितना दिया है? 3900। समीकरण 1। फिर एक्स तो देगा ही, उसमें कई आदमी खाना खा रहा है? भोजन 5 आदमी, तो 5 भाई कितना दिया पैसा? 7500। अब सोल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10। निकाल लेने का अर्थ है क्लास में ही निकालना है, और नहीं आएगा तो फिर पूछना है। 10 भी क्लियर। अब 11 देखो। किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा, एक नियत भाड़ा और तय की गई, वही आ गया किराया वाला, बस कार वाला स्कूटर वाला है ना। तो नियत किराया एक्स और प्रति किलोमीटर वाई। सेम टू 11 का भी क्वेश्चन समीकरण लिख दे रहे हैं। नियत किराया एक्स, तो कितना जा रहा है? 13 किलोमीटर, तो 13 बाई बराबर 96 रुपया दिया, समीकरण 1। फिर 18 किलोमीटर गया, तो 18 बाई कितना दिया है? 121, समीकरण। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लास में ही सोल्व करना है। तो 11 तक क्लियर हुआ। 3.5 1 से लेकर के 11 तक, तो ध्यान रहे, ध्यान रहना चाहिए। ये अगर टेस्ट लिया जाए तो बनना चाहिए हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।